मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज का प्रश्न है, पूजा पाठादि के पूर्व यजमान पर जल क्यों छिड़कते हैं। इस प्रश्न का उत्तर, किसी भी धार्मिक कार्य करने के लिए जब यजमान बैठता है तो पंडित का पहला काम है उस पर जल छिड़कना तथा एक मंत्र पढ़ना। वह मंत्र है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यांतर शुचिः। व्यक्ति चाहे अपवित्र हो या पवित्र, किसी अवस्था में स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण कर ले वह बाहर भीतर शुद्ध हो जाता है। जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें जल छिड़कने का कोई अर्थ नहीं है, परंतु एक शब्द है पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल नयन भगवान, क्योंकि कमल का मूल जल है तथा जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब क्षीर सागर में सोए हुए विष्णु की नाभि से कमल और उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अर्थात जल द्वारा उत्पन्न सृष्टि का ऐतिहासिक स्मरण दिलाने के लिए यह जल छिड़कने की परंपरा प्रारंभ हुई। जल छिड़कने का अभिप्राय शुद्धता तथा नियमित स्नान करते रहने का भी है। यह जीवन एक कमल के समान है, जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से अलग है, इसी प्रकार अनासक्त जीवन जीने का नाम ही पुंडरीकाक्ष है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, पद्मपत्र मेवाम भसा, जल में कमल की भांति अनासक्त होकर जियो। मानव जीवन की दृष्टि से पेय जल शुद्धि की प्राथमिकता है, इसीलिए संस्कृत में जल का एक नाम जीवन भी है। जल का दुरुपयोग न करने की भी प्राथमिकता सिद्ध होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे शरीर में रस, रक्त आदि जलीय तत्व प्रधान है, इसलिए भोजन में एक भाग जल तथा वायु के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान है। कभी भी भरपेट ठोस पदार्थ खाना मना है तथा भोजन के बाद तुरंत जल पीना मना है। आधा घंटे बाद जल पीने का विधान है। जल छिड़कना शुद्धता का एक उदाहरण मात्र है, परंतु यह जल की पूजा है तथा जल का सर्वप्रथम महत्व बताने के लिए ही जल सर्वप्रथम छिड़ककर एक उपदेश देना भी है। सब नदियों को जोड़ना, नदी जलों को शुद्ध रखना, जल संसाधन मजबूत करना आदि। वेदों ने अग्नि सोममयम जगत कहकर साफ बता दिया है कि यह संसार अग्नि और जल का परिणाम है। सृष्टि निर्माण में परमात्मा से आत्मा, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। यही वैदिक सृष्टि का इतिहास है। इसलिए पृथ्वीवासियों के लिए जल की प्राथमिकता है। जल का पर्यावरण शुद्ध नहीं हो तो अनेक बीमारियां फैलती है, इसलिए सर्वप्रथम जल छिड़का जाता है ताकि जल की ओर ध्यानाकर्षण सर्वप्रथम हो। पृथ्वी से अन्नोत्पादन का सबसे प्रथम साधन जल ही है। जल अग्नि से उत्पन्न है, इसलिए जल ऊष्मा को खींचता है, यहाँ तक कि अग्नि के बुझाने का काम भी करता है। सूर्य का जल अर्घ्य इसलिए दिया जाता है कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जल के माध्यम से हमारे में प्रविष्ट हो। वैज्ञानिक दृष्टि से भी H2O का जल का फार्मूला है। जल में फास्फोरस ज्वलनशील तथा ऑक्सीजन है, इसलिए जल से बिजली का उत्पादन होता है। जल सतोगुण तथा रजोगुण प्रधान है। तमोगुण शांत रखता है। भोजन के बाद कम परंतु प्रातःकाल अधिक जल पीने से उच्चतर रक्तचाप, कब्जियत दूर होते हैं। हृदय को बल मिलता है। इसलिए पंडित को चाहिए कि पूजा पाठ के पूर्व जल छिड़कने के पूर्व यजमान को जल की महिमा अवश्य बतलाएं तथा ईश्वर का ध्यान कराए जिसने हमें जल प्रदान किया। जल बाह्य शरीर को तथा ईश्वर का ध्यान अंतःकरण को पवित्र करता है। यही है शुद्धिकरण के मंत्र का वास्तविक अर्थ। इति शुभम भवतु।